नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर CSS में मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज करके किसी UI एलिमेंट की विड्थ या हाइट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। देखिए यहाँ पे आउटपुट देखिए क्या क्या है। हमने तीन टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक टेक्स्ट है ग्रीन बैकग्राउंड में, एक है रेड में और एक है ब्लू में। ग्रीन टेक्स्ट की जो विड्थ है उसे हमने एक मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करके इंप्लीमेंट किया हुआ है। सिमिलरली रेड की जो विड्थ है उसे भी एक अलग मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करके इंप्लीमेंट किया हुआ है। सिमिलरली ब्लू की जो विड्थ है उसे भी एक अलग मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करके हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है। ओके, एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक HTML टैग, हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर हमारा सारा CSS है, उसे हम लोग आगे देखेंगे। पहले UI देखते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमने तीन हेडिंग टैग्स को इंप्लीमेंट किया हुआ है, H1, H2 और H3। ओके, अब इनका CSS हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखते हैं CSS। देखिए जो H1 टैग है उसका बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन रखा हुआ है और उसका टेक्स्ट कलर हमने व्हाइट रखा हुआ है। अब इस H1 टैग की जो विड्थ है उसे हम लोग CALC मतलब कैलकुलेशन या कैलकुलेट फंक्शन का यूज करके फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे CALC फंक्शन का हमने यूज किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक मैथमेटिकल फंक्शन लिखा हुआ, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। 500 पिक्सल माइनस 400 पिक्सल। तो एक CALC फंक्शन इसका रिजल्ट निकाल लेगा कि भाई 500 माइनस 400 होता है 100 पिक्सल। ओके, तो वो विड्थ की जो वैल्यू है अपने आप यहाँ पे 100 पिक्सल लिख देगा, जो कि यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुकी है। ओके, इसकी विड्थ है 100 पिक्सल। तो यहाँ पे हमने CALC फंक्शन का यूज किया। इस फंक्शन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे ना, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर आप यूज करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह वगैरह, उसके पहले और बाद में आपको स्पेस जरूर देनी है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे स्पेस ना दी होती, ओके, 500 माइनस 400 लिखा तो है लेकिन बीच में कोई भी स्पेस मैंने नहीं दिए, तो देखिए क्या होता। देखिए वो मैथमेटिक्स वर्क ही नहीं करता। ओके, क्योंकि ये CALC फंक्शन उसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाता। तो हमें उस ऑपरेटर के पहले और बाद में स्पेस जरूर देनी है। देखिए अब वो सही से कैलकुलेट कर लेगा कि भाई विड्थ जो है वो 100 पिक्सल है। अगला देखते हैं। हमारा जो दूसरा टैग है H2 टैग, वहां पे हमने बैकग्राउंड कलर रखा है रेड, टेक्स्ट कलर रखा है व्हाइट। और यहाँ पे हम लोग विड्थ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? मैक्स फंक्शन का यूज करके। मैक्स यानी मैक्सिमम। यहाँ पे हम लोग दो वैल्यूज को पास करेंगे। इन दोनों वैल्यूज में जो भी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मैक्सिमम होगी, उसको वो एज अ विड्थ यूज कर लेगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू है 100, दूसरी वैल्यू है 400। तो दोनों में से बड़ी कौन सी है? 400। तो विड्थ हो जाएगी हमारी 400। तो देखिए यहाँ पे रेड वाले आइटम की विड्थ जो है वो 400 है। ठीक है। सिमिलरली जो हमारा थर्ड आइटम है H3 वाला, उसका बैकग्राउंड कलर हमने रखा है ब्लू, टेक्स्ट कलर रखा है व्हाइट। यहाँ पे हम लोग विड्थ कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? मिन फंक्शन का यूज करके, यानी कि मिनिमम। तो यहाँ पे हमने 100 और 400 ये दो वैल्यूज पास किए हैं। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? 100। तो यहाँ पे हमारी विड्थ हो जाएगी 100। तो देखिए यहाँ पे ब्लू वाले आइटम की विड्थ जो है 100। अब देखिए हमारे ग्रीन की भी 100 है विड्थ और ब्लू की भी 100 है। तो देखिए यहाँ पे विड्थ जो है वो मैच हो रही है ठीक से। ठीक है। तो इस प्रकार से आप CSS का यूज करके, मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करके हाइट, विड्थ या कोई और पैरामीटर ऐसे सेट कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।